लोगों को जो है भगवान सद्बुद्धि दे, जो बिहार को जो है निचले स्तर पर लेकर के जा रहे हैं उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो बिहार के विकास को रोक दिया है उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो विकास करते हैं वो पूरे देशवासियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए होता है और वो ज़मीनी स्तर पर पहुंचता है। यही संदेश अमित शाह आज इस मंच से देने वाले हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देख रहे हैं एबीएन बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डे पे, जहां पे आप बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग यहां कर चुकी है। कुछ ही क्षण में वो स्टेज पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर में जो सभा हो रही है हवाई अड्डे पे, काफ़ी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कि सभा को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से यहाँ पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त है, किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। काफ़ी संख्या में प्रशासन भी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे अमित शाह जी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे दानिश इकबाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, आज पता ही हवाई अड्डे के पर जो है सभा को संबोधित करने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी के आने के बाद आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और ख़ासकर बिहार के पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और एक उत्साह है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो लोगों को जो है खासकर कार्यकर्ताओं को संगठन के विषय पर, अमित शाह एक कुशल संगठन करता है, तो संगठनकर्ता होने के नाते जब भी वो आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है। और जो यहाँ की बिहार की जो सरकार है, नीतीश और लालू की जो सरकार है, जिस प्रकार के उन्होंने जो है लगातार क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, बिहार जो है का जो विकास है वो रुक गया है, उन सारे मुद्दों को माननीय हमारे अमित शाह जी जो है वो एड्रेस करने वाले हैं, एड्रेस करेंगे। सद्बुद्धि हवन का यहाँ कार्यक्रम किया गया है क्या? जी, सद्बुद्धि हवन का यहाँ आयोजन किया गया अमित शाह के आगमन से पहले। जी देखिए, वो उसके बारे में जो है मुझे नहीं मालूम है कि किसने करवाया है, कौन करवाया है, कहाँ पे करवाया है। उन लोगों को जो है भगवान सद्बुद्धि दे, जो बिहार को जो है निचले स्तर पर लेकर के जा रहे हैं उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो बिहार के विकास को रोक दिया है उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने बिहार के युवाओं के साथ जो है कहीं ना कहीं उनके इमोशन के साथ खेला है, जिन्होंने जिस प्रकार से नौकरी देने का वादा किया था उस प्रकार से उन्होंने नौकरी दी नहीं और युवाओं के इमोशन के साथ खेला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के जो है आगे बढ़ रही है। देश के अंदर जो है विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आया है, उसके अंतर्गत जो हमारे पासमानदा मुसलमान समाज के जो लोग हैं, उनकी जो जातियां हैं, उन लोगों को भी उस विश्वकर्मा जो योजना है उससे फ़ायदा होने वाला है। तो मोदी जी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए जो विकास करते हैं वो पूरे देशवासियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए होता है और वो ज़मीनी स्तर पर पहुंचता है। यही संदेश अमित शाह आज इस मंच से देने वाले हैं। हवाई अड्डे में क्या कहेंगे, अब तक चालू नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर गए थे चालू कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सरकार को पैसा देने का काम किया है। बिहार की सरकार का जो काम होता है वो ज़मीन को आवंटित करने का होता है। अभी तक बिहार की सरकार ने ज़मीन आवंटित नहीं की है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एम्स हो, किसी भी प्रकार की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी, केंद्र सरकार ने पैसे का आवंटन कर दिया, लेकिन बिहार की सरकार सो रही है। बिहार की सरकार ने ना एम्स के लिए ज़मीन आवंटित किया, ना ही इस एयरपोर्ट के लिए ज़मीन आवंटित किया। विपक्ष का रही कि जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन है, क्योंकि पूर्व मंत्री ने कहा था कि यहाँ पे रीजनल हवाई अड्डा बनेगा, तो उन्होंने कहा, उनका कहना है कि इतनी ज़मीन है यहाँ पे। देखिए, ज़मीन का जो आकलन है कितनी ज़मीन चाहिए, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री करता है, ना भारतीय जनता पार्टी करती है और ना कोई दूसरे दल करते हैं। तो टेक्निकली तौर पर सिविल एविएशन ने राज्य सरकार को ये कहा कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन को पूरा करने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। बिहार पे कितना असर पड़ेगा आज की सभा का? निश्चित तौर पर चुनाव बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं।
ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार को लेकर के कितने गंभीर है, बिहार की समस्याओं को लेकर के कितने गंभीर हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो इस बात को समझ गए हैं कि ये जो जंगल राज पार्ट 2 है, जो चाचा भतीजे की जो सरकार है, इसको उखाड़ के फेंक देना। और एक बात मैं बहुत साफ कहने वाला हूँ, देखिए इस 30 साल बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार रही, चाहे वो एनडीए की रही, चाहे वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की रही। ये जनता अब चाहती है कि किस प्रकार से एनडीए गठबंधन, किसी प्रकार के गठबंधन को यहाँ से हटा दे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने, ताकि विकास जो है उसकी रफ्तार बढ़ती रहे। तो जो पॉलिटिकल मोमेंटम है वो पूरा का पूरा बीजेपी के फेवर में है। 2024 में भी 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। विपक्ष कह रही है कि ये सरकार चुगलीबाजी करती है। देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में 1980 से जिन जिन चीज़ों के बारे में लिखा था उन सारी चीज़ों को पूरा करने का काम किया। 1980 में भी हमारे जो है मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा था कि शांतिपूर्वक ढंग से राम मंदिर का निर्माण हो, शांतिपूर्वक ढंग से राम मंदिर का निर्माण हुआ। 1980 से हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम जब आएंगे सरकार में पूर्ण बहुमत मिलेगी, हम धारा 370 को हटाने का काम करेंगे। हमने वो काम कर के दिखाया देश के अंदर। हमने जो है आज जब से देश आज़ाद हुआ तब से जितने एयरपोर्ट्स बने थे, तब से जितने एम्स बने थे, तब से जितने IIT बने थे, उससे ज़्यादा हमने 9 साल में बना करके देने का काम किया है। हमने जो रोड का निर्माण किया है इस भारत के अंदर, पूरे भारत में जो है रोड का जाल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आपको फिर कल प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि 5 सालों तक जो है जो फ्री अनाज हम दे रहे थे उसको फिर बढ़ा दिया गया है और 5 साल तक जो है इस देश के गरीब लोगों को फ्री का अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो जैसा कि अभी दानिश इकबाल जिससे बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जिन जिन वादों को बोली है वो वादे जो है पूरी करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी जो सभा को संबोधित करेंगे, इसका काफ़ी असर जो है बिहार की जनता पर पड़ने वाला है। और फिर से इस बार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, जैसा कि दानिश इकबाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिन जिन वादों को कहा है उन वादों को पूरा किया है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।